आओ बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट। रूरल डेवलपमेंट चैप्टर चल रहा है हमारा और टॉपिक है आज का हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर हम पढ़ चुके हैं दो चैप्टर में। एक एग्रीकल्चर सेक्टर 1949 मतलब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और एक एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा था हमने 1950 टू 1990। पर ये सेक्टर नहीं है, वो नाम क्या है इसका? एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। ये अलग टॉपिक है, इसको उसके साथ जोड़ना नहीं है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रूरल डेवलपमेंट के अंदर टॉपिक क्यों आया? क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो फोकस करते हैं वो एग्रीकल्चर पे करते हैं, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग की प्रॉब्लम होने के कारण एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इतना हो नहीं पाता है। मैंने आपको मार्केटिंग के बारे में एक वर्ड बताया था प्रीवियस क्लास में भी कि मार्केटिंग में क्या होता है। मार्केटिंग में जो पेजेंट है, जो किसान है, उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में कि क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है, कितने दाम पे बिकेगा, क्या रॉ मटेरियल के प्राइस है, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो वो सारी बेसिक नॉलेज जो होती है वो सब कुछ किसके अंदर आता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो ध्यान देना। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है? एक बोलो प्रोसेस है। क्या आता है इस प्रोसेस में? क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? सबसे पहले असेंबल करना। जैसे जो फसल उग चुकी है उस फसल को असेंबल कैसे किया जाएगा। पुराने ट्रेडिशनल तरीके से तो उसमें वो खुद काट के उसे इकट्ठा करते थे, और आज के टाइम पे मशीनों से सब कुछ होता है। ठीक है, तो वो भी पार्ट है मार्केटिंग का, असेंबल करना। फिर उसको स्टोरेज कैसे होगा, मतलब कोल्ड स्टोरेज भी होते हैं, और कई बार किसान अपने खुद के स्टोरेज भी रखते हैं अपने घरों में। स्टोरेज कैसे होगा? तीसरा प्रोसेसिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह दूसरा कैसे जाएगा, उसके बाद उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, और ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब क्या है? ग्रेडिंग का मतलब होता है कि आपको कैसे पता कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। क्या पता अच्छी क्वालिटी हो और सामने वाला ट्रेडर आपको बेकार क्वालिटी बोलकर कम दाम देके चला जाए। इसलिए किसान को उसकी प्रोडक्ट की ग्रेडिंग पता होनी चाहिए कि उसका जो क्वालिटी है वो कैसा है उसके प्रोडक्ट का। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कम्युनिटीज अक्रॉस द कंट्री। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरे कंट्री में अपने प्रोडक्ट को। फिर से एक बार, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एक किसान को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए। सबसे पहले वो कैसे असेंबल करे, स्टोरेज कैसे करे, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, उसके बाद ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, एक और चीज़, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के एमसीक्यू बने हैं, मतलब इसी डेफिनेशन से 3 बार एमसीक्यू आ चुका है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर आपने सारे वर्ड ध्यान सुन लिए, समझ लिए, तो वहां पे एक ऐसा वर्ड भी लिखा होगा जो इन्वॉल्व नहीं होगा इस डेफिनेशन में, तो क्या करना, उस पर टिक लगा देना। 2-3 बार आ चुका है ये एमसीक्यू बोर्ड में। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की डेफिनेशन से एमसीक्यू बन के आ चुकी हैं, तो ध्यान रखना इस चीज का। चलिए, अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में प्रॉब्लम क्या चल रही है। अगर किसान को ये हर एक चीज, अगर किसान को ये सारे पॉइंट जितने अंदर लिखे हुए थे, ट्रांसपोर्टेशन, असेंबल, स्टोरेज वगैरह, ग्रेडिंग वगैरह, इन सब में अगर उसे प्रॉब्लम नहीं होती तो वो अच्छा खासा कमाता, है ना, एक बढ़िया इनकम कमाता और रूरल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सब में क्या हो रही है, गवर्नमेंट किसानों को प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए हम टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। पहली प्रॉब्लम क्या है? फोर्स सेल। इसका मतलब ये होता है कि किसानों को ना चाहते हुए भी अपना प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बेचना पड़ता है, वो भी कम दाम में। मतलब वो बेचना चाहते नहीं है फिर भी उनको बेचना पड़ता है। ऐसा क्यों? देखो, कई बार क्या होता है, किसान लोन लेके, मतलब किसी से उधार लेके प्रोडक्शन करा होता है उसने। अब उसे पता है कि सामने वाला पैसे मांग रहा है या फिर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर मैंने लेट पेमेंट करी तो। आया ना? आया ना? तो इसलिए करता है वो बहुत जल्दी जो प्रोडक्ट उग चुका है उसे वो जल्दी जल्दी बेचता है कम दाम में, ताकि पैसे आए और उसका वो उधार चुका सके। तो यहाँ पे वो ना चाहते हुए जल्दी जल्दी सामान को बेच देता है, वो भी कम दाम में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है? अब मेजर्स ऑफ इंडियन फार्मर्स इज पुअर, ज्यादातर गरीब है, एंड दस हैव नो कैपेसिटी टू वेट फॉर लॉन्ग, मतलब उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो लंबे समय तक उसको रोक के रखें। आफ्टर हार्वेस्ट द क्रॉप, फार्मर्स हैज टू सेल ऑफ हिज प्रोड्यूस, वो अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोड्यूस को बेच देते हैं बहुत जल्दी विलेज ट्रेडर्स में। आपको याद है वो ट्रेडर जो था जिसका बिजनेस बंद हो गया था तो उसे पैसे दिए थे, वही वाला। तो जो ट्रेडर्स होते हैं आपके गांव तक आते हैं, जो आपसे सामान खरीद लेते हैं, वो उनको कम दाम में लोअर प्राइस पे बेच देते हैं। क्यों? ताकि वो पे कर सके अपना पुराना डेट, पुराना उधार पे कर सके। इसको हमने बोला है क्या, कि वो ना चाहते हुए जल्दी से जल्दी अपने प्रोडक्ट को कम दाम में बेच देते हैं।
तो ये एक प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, अच्छे दाम उनको नहीं मिल पाते क्योंकि जल्दी जल्दी बेचने की इच्छा होती है उनकी। देखो ऐसा होता है कई बार किसान ना अपने प्रोडक्ट को स्टोरेज कर लेते हैं, बाद में बेचेंगे, क्योंकि जब बाद में थोड़े दाम बढ़ेंगे तो तब बेचेंगे, तब उनको अच्छा दाम मिलेगा। लेकिन वो पहले इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उनको चुकाना है पैसा, है ना, इसीलिए उनको सही से पैसा इनकम नहीं हो पाती है। दूसरा क्या प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। किसानों के पास कहीं ना कहीं स्टोरेज फैसिलिटी इतनी खास है नहीं, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। वैसे तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास जो भी स्टोरेज फैसिलिटी वो एक कैपेसिटी है उसमें, कितनी इतनी क्वांटिटी उसमें रख सकते हो, और जो थोड़े लेट हो जाते हैं वो वहाँ पे रख नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं वो फिर वो सोचते हैं कि मैं कहाँ रखूँ इस प्रोडक्ट को, कहाँ स्टोरेज करके रखूंगा लॉन्ग समय के लिए, तो क्या करते हैं वो बिना स्टोरेज करे ही क्या कर देते हैं, बेच देते हैं कम से कम दाम में। आपको पता है जिस चीज की क्वांटिटी मार्केट में ज्यादा होती है उसके प्राइस मार्केट में बहुत कम होते हैं, और जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी मार्केट में कम होती है तो प्राइस उसके बढ़ते रहते हैं। और जब किसी चीज की फसल कटती है तो वो क्वांटिटी मार्केट में ज्यादा हो जाती है, तब इसलिए उस प्रोडक्ट के दाम किसानों को कम मिलते हैं। इसलिए किसान चाहते हैं कि हम थोड़े दिनों बाद बेचें, रोक के रखते हैं, थोड़े दिनों बाद बेचेंगे ताकि अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन वो रोकने के लिए क्या चाहिए, उनको स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए ना, पर वो स्टोरेज फैसिलिटी ना होने के कारण वो जल्दी जल्दी अपने सामान को बेचते हैं कम रेट पर। तो यहाँ पे वही बात लिखी है बच्चे, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी में फार्मर डू नॉट हैव अ प्रॉपर एंड एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज इन अ विलेज वेयर दे कैन स्टोर देयर प्रोड्यूस, जहाँ पे वो अपना प्रोड्यूस को स्टोर कर सके, ऐसा उनके पास कोई प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी है नहीं। सो दे आर कंपेल्ड टू स्टोर देयर प्रोड्यूस, यहाँ पे वो फेल हो जाते हैं कि वो प्रोड्यूस को अपने स्टोर नहीं कर पाते। अच्छा कहाँ रखते हैं वैसे तो ये, दे आर कंपेल्ड टू स्टोर देयर प्रोड्यूस इन, कहाँ रखते हैं, पिट्स, मर्ड, विजल, ये देखो अपने गांव में देखा होगा, ऐसे बनाते नहीं है वो, गोबर से बनाते नहीं है वो, देखा है आपने गांव में, कच्चे मिट्टी से बनाते हैं जो है ना, है ना, उपले से बनाते हैं। चलिए, और कच्चा स्टोरेज हाउस भी ऐसा होता है, वहीं पे वो स्टोर करके रहते हैं। इवन इवन मैंने देखा है गांव में ना, वो जमीन में गड्ढा कर देते हैं, बहुत छोटे छोटे गड्ढे कर देते हैं, उसमें भी स्टोर कर देते हैं वो, उसी पिट बोलते हैं। अच्छा ठीक, मुझे पता नहीं। चलिए, तो ये सारी चीजें गांव में होती हैं, लेकिन ये प्रॉपर सही नहीं है, इतना इतना बेटर चीज नहीं है ये। चलिए, उसके बाद क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो अगर किसान है उसका पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली उसके उसके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अच्छी खासी नहीं होगी, तो वो अपना जो भी उसने उगाया है वो मार्केट तक कैसे लेके जाएगा, नहीं लेके जा पाएगा ना। तो जो ट्रैक्टर खुद लेके आ रहा है उनसे खरीदने के लिए उसी को बेच देगा। ऐसे तो होते हैं ट्रेडर्स, ट्रेडर्स जब खरीदने आते हैं तो खुद ही वो अपना ट्रैक्टर लेके आते हैं और गांव में आकर किसानों से खरीद लेते हैं। अब किसानों को लगता है कि हम मार्केट तक हम नहीं जाएंगे, इसी को बेच देते हैं क्योंकि हम पे तो कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है नहीं। अगर वो मार्केट तक पहुंच जाता तो शायद उसे अच्छे दाम मिल जाते, लेकिन वो मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि उसका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है नहीं, तो वो उसी ट्रेडर्स को कम दाम में बेच देता है। क्यों, क्योंकि उसके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आर हाईली इनएडिक्वेट, मोस्ट ऑफ द रोड्स क्या है, कच्चा रोड, वेयर ओनली बल्क कार, जहां पे बग्गी चल सकती है, बस भैंसों वाली बग्गी जो होती है, कैन ऑपरेट, बट इन रेनी सीजन वो भी नहीं चल पाती है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर रोड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इन द रूरल एरिया में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी ना होने के कारण इंडियन फार्मर्स कैन नॉट रीच, मंडीज नहीं पहुंच पाते अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक अच्छे दाम पर, इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट किसको बेच दें, गांव के ट्रेडर्स को, जिसको हम मेनली बनिया कहते हैं। ठीक है, ऐसा होता है क्या। इसके बाद आते हैं बच्चे एक और पॉइंट, एब्सेंस ऑफ, जैसे मैंने अभी कहा था ना पहले कि किसानों को यही नहीं पता कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, तो इसे हम बोलते हैं एब्सेंस ऑफ ग्रेडिंग। अब एक बड़े बड़े किसान जो होते हैं ना उनको पता रहता है कि हमारी क्वालिटी क्या है, वो मशीन से जांच चला लेते हैं और वो अच्छे दाम पे बेचते हैं। लेकिन जो नॉर्मल किसान है, जो पुअर किसान है, उनको नहीं पता चल पाता कि क्वालिटी क्या है, और ट्रेडर उनको बेवकूफ बनाते हैं और कम दाम में उनको प्रोडक्ट बेच देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडियन फार्मर डू नॉट हैव अ इम्पोर्टेंस टू ग्रेडिंग टू देयर प्रोड्यूस, इंडियन फार्मर इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है ग्रेडिंग सिस्टम को। दे डू नॉट सेपरेट द क्वालिटेबली गुड्स क्रॉप एंड, वो अच्छे क्रॉप को और बेकार क्रॉप को अलग भी नहीं करते, वो मिक्स रहता है, जिसकी वजह से दे फेल टू गेट द गुड प्राइस फॉर देयर
प्रोड्यूस, तो उनको उनके प्रोड्यूस पर अच्छा दाम उन्हें नहीं मिल पाता। ये सारे आप प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के, और इस जितने भी पॉइंट्स थे ये सब उसके डेफिनेशन में लिखे हुए थे। इसके बाद क्या है, इंटरमीडिएट। बच्चों वो ट्रेडर जो है ना, वो ट्रेडर जो गांव में आके सामान खरीद रहा है, वो एक तरीके से बिचौलिए की तरह काम कर रहा है। वो किसानों से लेगा और कहाँ बेचेगा, मार्केट में जाके किसानों से बहुत कम दाम में लेकर मार्केट में अच्छे दाम में बेचेगा। अगर उस बिचौलिए को हटा दिया जाए तो किसान अब डायरेक्ट कहाँ बेच सकता है, मार्केट में, या कस्टमर्स को, जहां उसको अच्छा दाम मिल सकता है। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि इंटरमीडिएट्स की वजह से किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता और रूरल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे भी ये एक प्रॉब्लम है, कौन, इंटरमीडिएट्स। ठीक है, क्या लिखा है, अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स एग्जिस्ट बिटवीन द फार्मर्स एंड कस्टमर्स। कस्टमर और फार्मर्स के बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हैं। ऑल दीज मिडिल मैन इन फॉर्म्स ऑफ ट्रेडर कमीशन, जैसे ट्रेडर कमीशन हो गए या एजेंट्स हो गए, ठीक है, मेक अ लॉट्स ऑफ मनी एट अ कॉस्ट ऑफ द फार्मर्स। ये बहुत पैसा कमाते हैं और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, फार्मर्स को। ठीक है, फिफ्थ क्या है, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। किसानों को कैसे पता ही नहीं चल पाता कि आज मार्केट में गेहूं के दाम क्या चल रहे हैं, चावल के दाम क्या चल रहे हैं, दाल के दाम क्या चल रहे हैं। तो उनको इंफॉर्मेशन ही नहीं पता चलती कि एक्चुअल में रेट क्या चल क्या रहा है। इसलिए वो कुछ भी दाम में, किसी भी दाम में प्रोडक्ट को बेच देते हैं। तो यहाँ पे वही है, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। The farmer also ordinarily do not have a required information about the prevailing price in the market। जो प्राइस चल रहे हैं उस प्राइस के बारे में उनको नहीं पता होता, जिसकी वजह से they obtain forced to sell at lower price। लोअर प्राइस पे वो अपने प्रोडक्ट को बेच देते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए ये हो गए आपके कौन से पॉइंट्स, एक बार फिर से रिवीजन कर लो इसका। क्या क्या प्रॉब्लम थी बताना पहले। इसमें मेन क्या था कि वो ना चाहते हुए सामान बेच देते हैं। क्यों क्यों क्या था इसमें, कहाँ गया, सेकंड को, नहीं यहाँ पे क्योंकि उनको पुराने उधार चुकाने होते हैं, उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो लंबे समय तक रुक सके, तो वो पैसे को चुकाने के लिए जल्दी जल्दी सामान को कम दाम में बेच देते हैं। उसके बाद स्टोरेज फैसिलिटी कमी थी इसलिए वो बेच देते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है उनके पास, इसलिए वो ट्रेडर्स को ही बेच देते हैं कम दाम में। इसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम को इतना प्रेफरेंस देते नहीं है, जिसकी वजह से उनको अच्छा दाम नहीं मिल पाता। ठीक है, और बिचौली की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, किसान और कस्टमर के बीच में काफ़ी बिचौलिए हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, और ये काफ़ी पैसा कमाते हैं और इसका सारा जो नुकसान है वो फार्मर्स भुगतता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। कहीं ना कहीं मार्केट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसानों तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से कम दाम में उसको बेचना पड़ता है अपने प्रोड्यूस को। चलिए अब आता है क्वेश्चन, क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नेक्स्ट पार्ट करता हूँ मैं इसका।